पास्ट टेंस। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। ठीक है। पास्ट यानी कि एक होता है भूतकाल, वर्तमान काल और एक भविष्य काल। तो जो भूतकाल होता है उसको अपन पास्ट टेंस बोलते हैं। इसमें भी चार टाइप के होते हैं पास्ट टेंस में। एक होता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको अपन अभी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहले अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है। ये नोट्स है, ये आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है वो कहाँ पे अपन यूज करते हैं? इंडिकेट एन एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, यानी कि भूतकाल में वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जैसे द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। ठीक है। जो स्टीमर है वो पानी में निकल चुका है कल, है ना। इसका ये मतलब होता है। ठीक है। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, यानी कि मैं मुझे उसका चिट्ठी एक हफ्ता पहले प्राप्त हुआ था। तो इसमें अपन क्या है, जैसे यूज कर रहे हैं यस्टरडे, अ वीक अगो या लास्ट ईयर। ठीक है। ये टाइम का फ्रेज यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। लेकिन कई बार टाइम का भी यूज नहीं किया जाता इसमें। जैसे कि ये एग्जांपल है, जैसे मैं बता दूं, सम टाइम दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट है ना एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि इसमें समय का यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है आई लर्न हिंदी इन नागपुर। तो ये मैं दिखा रहा हूं, आई लर्न हिंदी इन नागपुर। ठीक है। मैंने हिंदी नागपुर में सीखा था। ठीक है। अब सेकंड इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, आई डिडंट स्लीप वेल। ठीक है। मैं रात को सही से नहीं सो पाया, यानी लास्ट नाइट की बात हो रही है। तो इसमें ना टाइम का कोई मेंशन नहीं रहता है। ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। इसमें और इसका एक यूज है, जैसे अपनी जो पुरानी हैबिट्स है उसके लिए यूज होता है। जैसे ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ठीक है। वह पहले, ही स्टडीज मैनी आवर्स एवरी डे। ठीक है। वह डेली वह डेली बहुत घंटे तक पढ़ता था, यानी बहुत घंटे डेली वह पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता है। ठीक है। ये इनकी जो पास्ट की हैबिट थी इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। पास्ट हैबिट के बारे में, है ना। सी ऑलवेज कैरिड अन अम्ब्रेला। ठीक है। वह हमेशा छाता अपने साथ रखती थी, लेकिन अभी के टाइम पे वो नहीं रखते। ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये इनकी पास्ट हैबिट हो गई। ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज हमेशा, ठीक है, पास्ट की एक्टिविटी को बताने में किया जाता है। ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। और वैसी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया पास्ट सिंपल? ओके। ठीक है। ऐसी सिंपल सिंपल अभी अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में जब हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, एक दो क्लासेस के बाद अपन कुछ भी एसएससी और आईबीपीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए, जिनका आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। म्यूट कर लीजिए खुद को। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज होता है? ठीक है। द पास्ट कंटिन्यूअस, जो एक्शन हमने पास्ट में या कुछ दिन पहले पास्ट में किया था उसका यूज होता है। जैसे वी वेयर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इवनिंग। हम डेली रेडियो सुना करते थे पूरे शाम को, है ना। ये जैसे ये सेंटेंस है, वी वेयर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। हम प्रत्येक शाम को म्यूजिक सुना करते थे रेडियो में। ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है। ठीक है। वैसी और भी इसका एग्जाम्पल है।
इट वॉज गेटिंग डार्कर, ठीक है, इट वॉज गेटिंग डार्कर, यानी कि यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, ठीक है, यानी पास्ट में जब हम कहीं गए थे तो अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्कर। इसमें बात हो रही है मौसम की या समय, जैसे दोपहर से शाम हो रहा है और शाम से रात का समय, ठीक है। अब इसमें और कैसे यूज इसका होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए ना, तो नहीं तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब होते रहेगा, ठीक है। वैसे ही अपन पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करेंगे, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, तो इसमें कैसे बोलेंगे, लाइट, द लाइट वेंट आउट, यानी लाइट चली गई थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, वाइल आई वॉज रीडिंग, ठीक है, ठीक है। वैसी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे करेंगे, व्हेन आई सॉ हिम, यानी कि जब मैंने उसे देखा था तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग चेस, ठीक है। तो ये जो वर्ब है ही वॉज प्लेइंग चेस, इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। हाँ, मैं सबको म्यूट कर चुका हूँ, लेकिन कुछ जो न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अब अपन यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के और भी यूज। ये हमेशा जो पास्ट टेंस है उसको हम अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऑलवेज और कंटिन्यूअली वर्ड्स के साथ, जैसे ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वह हमेशा बकवास करता रहता है, ठीक है। जैसे किसी की हैबिट बतानी, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तो ये हमेशा ऑलवेज जो वर्ड है इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपन यूज कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहला जो है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज है वो, जो एक्शन हमने पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट किया है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, यानी कि किसी समय पे पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें सब चीज फिक्स है, ठीक है। जैसे कि आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, यानी कि मैं उनसे न्यू दिल्ली में 1996 पे मिला था। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 ईयर अगो, ठीक है, मैं उनसे 5 साल पहले मिला था, तो उसको कैसे यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 ईयर बिफोर, पास्ट 5 साल पहले उनसे मिला था, ये जो सेंटेंस है ये वाला, ठीक है। आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, मैं उनसे दिल्ली में 1996 में मिला था। सेकेंड, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 ईयर बिफोर, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज करना है, ओके। अब आगे एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, और क्या यूज हो सकता है। इसके बाद अपन कुछ जो सेट है 10-20 क्वेश्चंस का, उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है वो कैसे होता है ना, एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द टाइम, यानी कि पास्ट में कभी वो एक्शन शुरू हुआ था या कोई कार्य अपन ने पास्ट में शुरू किया था जो कि कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपन यूज करेंगे, ठीक है। एट दैट टाइम ही एड राइटिंग, एट दैट टाइम ही had been writing a novel for 2 months, ठीक है। अभी तक यानी आज के समय से, यानी कि आज, एट दैट टाइम उसे नॉवेल लिखते 2 महीने हो गए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसे स्टडी करते 4 महीने हो गए, तो वैसे ही इसको भी यूज कर सकते, एट दैट टाइम ही हैड बीन स्टडिंग
अ बुक फॉर 2 मंथ, है ना। तो इसमें पर्टिकुलर ये टाइम का भी महत्व होता है, ठीक है। जो कि पास्ट में इसने शुरू किया है पढ़ना नॉवेल, और कंटिन्यू 2 महीने से चला आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से यूज करना है। अब मैं इसको हटाता हूं और अपन कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करते हैं, जिससे अपना थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल फ्यूचर टेंस में अभी आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके जाने से पहले अपन प्रेजेंट और पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने शेयर्स किया है ये आप लोगों को दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये बुक एक किसी बुक का है, तो इसमें क्या है कि अभी मैंने आंसर भी साथ में यहाँ पे रेड कलर में राइट कर दिए हैं, ठीक है। ये अपने प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो जो पहला एग्जाम्पल है, द अर्थ राउंड्स द सन, ठीक है। तो द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। तो अर्थ क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ क्या यूज होगा, मूव्स। इसमें मूव यूज नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है। और जो पर्टिकुलर यानी अर्थ सन ये सब जो होते हैं ना, ही सी, इसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस लगाया जाता है, ठीक है। पूरा नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। अब दिख रहा है, ठीक है। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो ये अपन फर्स्ट वाला जो यूज कर रहे हैं ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। सेकेंड जो एग्जांपल है, माय फ्रेंड्स ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ठीक है। तो इसमें तीन एग्जांपल है। माय फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ये सॉ, मेरे दोस्तों ने प्रधानमंत्री को कल देखा था, ठीक है। जो बीत चुका कल है उसको यस्टरडे बोला जाता है, ठीक है। तो माय फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ठीक है। आई ब्लैंक हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, कुछ है। स्क्रीन फुल नहीं दिख रहा है। हाँ, फुल नहीं है स्क्रीन, इतना ही है। वो एक्चुअली ये क्या है कि मैंने स्कैन किया है, तो स्क्रीन ना थोड़ा सा पूरा नहीं है, इतना ही है ये जो दिख रहा है ना इतने में। ये इतना इतना ही है। थोड़ा सा आप लोग मोबाइल से लॉगिन हो क्या, ये इतना। अगर मोबाइल से आप लोग लॉगिन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके जो नोट्स है वो आप लोगों को अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले अभी इसमें थोड़ा सा अगर ये क्लियर दिख रहा है, एक मिनट और कुछ, ओके, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, ठीक है। आई सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सेंट आएगा। क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर ब्लर है क्या यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इसको आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ पहले, ठीक है। तो पानी ना करो, नहीं खराब हो जाए। अब बचाए चक्कर मकान वगैरह ना दे। एक मिनट में, ओके ओके ठीक है। वो कुछ लोग आप लोग ना उसमें उसमें लॉगिन हो गए ना, इसलिए मोबाइल पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। एक मिनट, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं उनको लिंक फिर से भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये एक मिनट, ठीक है।
एक सेकंड, है ना। अपन ये वाले क्वेश्चंस में है, थर्ड वाले में ना। एक सेकंड रुकिएगा। ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हेलो। हाँ, अभी आ रही होगी। एक दो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए थोड़ा सा म्यूट किया था मैं। ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, आई, अब सब ज्वाइन है, ठीक है। सब म्यूट हो जाइएगा जो म्यूट नहीं है। आई ब्लैंक हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर? आई सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, यानी कि मैंने उन्हें अभी एक लेटर भेजा था, नहीं। आई हैव सेंट हिम होगा, ठीक। आपने, आप में से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि सेंट होगा कि मेघल गुप्ता जी ने पूछा था। तो इसमें आएगा आई हैव सेंट। आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, मैंने उन्हें एक एक लेटर अभी तक भेजा है, ठीक है। भेज चुका है, ठीक है। ठीक है। सी ब्लैंक वरी अबाउट समथिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है फोर्थ में? सी डैश वरीड अबाउट समथिंग, इसको कोई बता सकता है? गैसिंग। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ओके। एक कोई और मैसेज आया है, लुक्स, ठीक है, लुक्स भी सही है। वेरी गुड। सी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, यानी कि वह कुछ चीजों के लिए टेंशन में दिख रही हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक और आंसर हो सकता है। सी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग भी करेक्ट आंसर है। इसके दो आंसर हैं, लुक्स और लुकिंग, ठीक है। सी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग, वह किसी चीज को लेकर परेशानी में दिख रही है, ठीक है। इसके दो आंसर हो सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। इस इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी ब्लैंक टेनिस, यानी इसका बताइए कोई। इसका तो चलिए आंसर दिया हुआ है। अगला जो, अगली बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये आंसर्स नहीं होंगे, जैसे मैंने आज रेड मार्क में टिक कर दिया है, क्योंकि आप लोग का बेसिक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को जब डाउट आएगा तो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, ठीक है। जब हम टेनिस खेल रहे थे, यानी कि ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। जब हम टेनिस खेल रहे थे तो बरसात शुरू हो गई थी, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है। सिक्स का आंसर होगा ही ब्लैंक फास्ट व्हेन एक्सीडेंट हैपन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही वॉज ड्राइविंग फास्ट व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। व्हेन ही वॉज ड्राइविंग ड्राइविंग फास्ट
व्हेन द एक्सीडेंट हैपन, जब एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। हम बोलते नहीं वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक है, ही फेल asleep while he was driving। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ही फेल्स asleep while he was driving। तो ये जो टेंस है वह सो चुका था या उसको झपकी लग गया था जब वह गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस और ये हो गया पास्ट सिंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई एम श्योर आई सॉ हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है मैंने उसे लास्ट नाइट पार्टी में देखा था। तो ये हो गया पास्ट सिंपल, आई सॉ हिम। ठीक है, ये पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है, अब नाइन्थ वाला बताएंगे। इसमें क्या हो सकता है, ही हैज, क्योंकि ही के साथ ऑलवेज हैज लगेगा तो इसमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ही हैज अ मिल इन दिस टाउन। उसके पास एक मिल है, इस शहर में उसके पास एक मिल है। ठीक है, मिल यानी कोई भी इंडस्ट्री। ओके, टेंथ को देखते हैं। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 5 years। ही हैज बीन है ना, हैज बीन, ही हैज बीन यानी कि उनको यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, वैसे ही इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years। ओके, क्लियर। अब 11th देखते हैं। ही थैंक्ड मी फॉर वाट आई हैड डन। उसने मुझे धन्यवाद कहा। ठीक है, जो कार्य मैंने उनके लिए किया था या मैंने जो कार्य किया था उसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। ठीक है, ही थैंक मी, तो ये पास्ट हो गया, ही थैंक मी। ठीक है, थैंक्स मी नहीं है ये। तो ये पास्ट की वो पास्ट की एक्टिविटी है, तो इसके साथ व्हाट आई हैड डन ये यूज हुआ। ठीक है, 12th देखते हैं। आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस। आई हियर है, हियर के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस, हियर, लिसन। ठीक है, जो अपने से ये अपन ने लास्ट प्रेजेंट टेंस में जो पढ़ा था उसमें हियर के साथ कभी भी याद रखिएगा आईएनजी, हियरिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल भाषा में अपन बोलते हैं ना, आई एम हियरिंग, नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, आई एम हियरिंग नहीं, मैं सुन नहीं रहा हूँ, आई हियर। ठीक है, ओके, तो हियर के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। इसका मैंने नोट्स दिया है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उन्हें लंबे समय तक जानता था। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उन्हें लंबे समय से जानता था या जानता हूँ, आई हैव नोन हिम। ठीक है, 14 देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। आई हैव बीन स्टडिंग यानी कि अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो उसमें यूज करेंगे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। ओके, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है। यहाँ तक सब क्लियर में समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। ये जो 25-30 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लिए बढ़ेगा। ओके, ठीक है, अगर कुछ भी चीज समझना है
तो मेरे से आप लोग बेफिक्र पूछ सकते हैं। और मैं ऐसे नोट्स का यूज इसलिए कर रहा हूं अभी क्योंकि आप लोगों का बहुत बेसिक है। ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो मैं ये आंसर्स भी हटा दूंगा, इवन ये वर्ड्स भी हटा दूंगा। ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना बगल में, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये भी हटा दूंगा। डायरेक्ट आपसे पूछूंगा यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होगा। ठीक है। अभी जो अपन बेसिक कर रहे हैं इसलिए अपन बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। और ये चीज आप बिलीव करिए, विश्वास करिए कि 1 महीना प्रैक्टिस के बाद आप लोगों का इंग्लिश का लेवल एक अलग होगा। और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें पहले क्या मार्क्स आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में क्या मार्क्स आएंगे, उसके ऊपर आप लोग ये विश्वास मानिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा नंबर्स इम्प्रूव होगा। हमेशा ये याद रखिए कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम में जिसमें आप इस अच्छे स्कोर करके टॉप कर सकते हैं। इंग्लिश में ही स्कोर होता है, मैथ्स में स्कोर नहीं होता है। मैथ्स में कोई यानी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके यानी 75% या देखिए जैसे 100, जैसे 40 नंबर का आया या 50 का आया तो उसमें किसी के 35-40 आते हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 50 में 50, 100 में 100 नंबर्स भी आ सकते हैं। और इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है। तो अब 15 नंबर पे आते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। नहीं, मैथ्स का नहीं कराऊंगा मैं, अभी केवल इंग्लिश का ले रहा हूँ। अगर आप लोग, क्या है कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना वो बहुत रेयरली मिलते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है। अगर कोई मैथ्स का टीचर अगर मुझे मिलता है तो मैं डेमो क्लास भले ही आप लोगों की करवा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता मैथ्स कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैथ्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ब खुद मैथ्स भी बनने लगता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये 15 नंबर देखिए। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मुझे परेशान मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ओके, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे। अब्दुल वांट्स, अब्दुल के साथ वो नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा, वांट नहीं लगेगा, वांट्स, WANT, उसके साथ S। अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ओके। ठीक है। ही वॉच टीवी मोस्ट इवनिंग। ठीक है। ही वॉच, वह, ये जो है हैबिट है। ठीक है, हैबिचुअल के लिए तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो ही वॉच टीवी मोस्ट इवनिंग, वह प्रायतः हर शाम को टीवी देखता है। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। ही वेंट आउट 5 मिनट अगो, वह 5 मिनट पहले जा चुका था। ठीक है, या जा चुका है तो इसको क्या यूज करेंगे, ही वेंट आउट। अभी अपन ने ये पास्ट सिंपल पढ़ा ना, उसमें क्या है, ही वेंट आउट, वह जा चुका है। या जैसे ही चुका है अपन हिंदी में बोल रहे हैं, वो वह कैसे बोलेंगे उसको, वह 5 मिनट पहले जा चुका है तो उसको कैसे बोलेंगे, ही वेंट आउट 5 मिनट अगो। ओके। अब वैसे ही देखते हैं 20 नंबर। व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही वेंट टू सिनेमा वंस अ वीक। तो ही वेंट टू सिनेमा वंस अ वीक, ये हो गया पास्ट सिंपल। लेकिन उसके साथ क्या यूज हुआ, ही लिव्ड इन हैदराबाद, जब वह हैदराबाद में रहता था। तो ही वेंट टू सिनेमा वंस अ वीक, वह हर प्रत्येक हफ्ता सिनेमा जाता था। ठीक है। अब 21 नंबर देखते हैं। द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग, बच्चा सुबह से रो रहा है। ठीक है। द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग। ठीक है। आई सॉ रहीम एट द जू, मैंने रहीम को चिड़ियाघर में देखा था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें डिडंट सी, आई
आई डिडंट सी कुमार दिस वीक। मैंने कुमार को इस हफ्ते नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी यूज हो सकता है, आई हैवेंट सीन कुमार दिस वीक। ठीक है, इस ये भी यूज किया जाता है। इंग्लिश थोड़ा सा थोड़ा सा फनी लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके ग्रामर्स में बहुत सारे चीज यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जिस जो डब जो जैसे इसी में है, डिडंट सी भी सही है, हैव नॉट सीन हिम ये भी सही है, तो ये थोड़ा सा फनी लैंग्वेज भी बोला जाता है इंग्लिश को। ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन कुमार दिस वीक, या आई डिडंट सी कुमार दिस वीक। ठीक है, ऐसे। अब 24वां नंबर पे आते हैं। द कुमार अपीयर्स ट्वाइस, सॉरी दिस पेपर्स अपीयर्स ट्वाइस वीकली। यह पेपर हफ्ते में 2 बार आता है। तो क्या बोलेंगे, दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, या पेपर की जगह दिस शो, यह शो हफ्ते में 2 बार आता है। या यह कोई भी ऐसा कुछ ऐसा टीवी में मोमेंट हो या ऐसी कोई घटना हो जो हफ्ते में 2 बार 3 बार होती है, तो उसके लिए दिस शो अपीयर्स ट्वाइस वीकली, थ्राइस वीकली ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं 25th। अशोक फेल ऑफ द लेडर, यानी कि अशोक सीढ़ी से गिरा। ठीक है, कब गिरा, वेन ही वॉज मेंडिंग द रूफ। ठीक है, जब वह छत पे चढ़ रहा था तब वह गिरा। ठीक है, वेन ही वॉज मेंडिंग द रूफ, जब वह छत में चढ़ रहा था तो वह सीढ़ी से गिर गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों की मैं ये बता रहा हूँ, ये 25 + 15, ये 40 क्वेश्चंस। और जो मैं अभी आपको पास्ट टेंस पढ़ाया हूँ और लास्ट क्लास में जो प्रेजेंट टेंस पढ़ाए हैं, इतने को आप लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, तो आप लोगों की जो इंग्लिश है वो अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और ग्रामर्स की जब तक पकड़ नहीं होगी, इंग्लिश ग्रामर की पकड़ जब तक नहीं होगी, आप लोग इंग्लिश में अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही आप लोग स्पोकन इंग्लिश या बोलचाल की भाषा में आप लोग ग्रामर ग्रामर मिस्टेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तब हमें पूर्णतः ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जब एक बार ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फुल फ्लो में एसएससी और आईबीपीएस के क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से अपन आज ये 25 या 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, द हेड मास्टर, ये हो गया नाउन। द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। हेड मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। ठीक है, आई बॉट, इसके साथ बॉट होगा, आई बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। ओके, ये हो गया बॉट। मैंने आखिरी क्या बोलते हैं हिंदी में, मैंने यह साइकिल लास्ट हफ्ता खरीदी है, लास्ट सप्ताह, लेकिन हम लोग इंग्लिश में यही बोलते हैं लास्ट वीक खरीदा हूँ यार, इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल इसको बोल सकते हैं, आई बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। अब थर्ड है, हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन देम। यह तुम्हारे जूते हैं जिसे मैंने अभी जस्ट क्लीन किया है। ठीक है, जिसे अभी जस्ट मैंने क्लीन कर चुका हूं या क्लीन किया हूं, ऐसे। ठीक है, फोर्थ देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सुबह से बरसात हो रही है, तो आज से आप लोग क्या बोलोगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आई डिड लॉट ऑफ वर्क टूडे। मैंने आज बहुत सारा काम किया, तो आई डिड भी होता है, आई हैव डन। आई हैव यानी कि जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो दोनों वर्ड्स सही हैं इसमें। ओके, आई हैव डन, आई डिड, दोनों सही हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश को पढ़ने में ये रहता है कि
जैसे आप लोग अगर इस वीडियो लेक्चर को रिवाइज करना चाहोगे तो सुबह के टाइम करना, मेरा ये कहना है, क्योंकि सुबह ना थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। जब माइंड फ्रेश रहेगा ना, तब थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में ना थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा आता है। शाम को जब माइंड थक गया रहता है ना, तो इंग्लिश में उतनी पकड़ नहीं बन पाती है। ठीक है। अब जैसे स्मेल है, तो स्मेल के साथ ना कभी भी आईएनजी या आ, आ, कोई भी वर्ब यूज नहीं होता। तो स्मेल ही होता। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे यह एहसास हुआ कुछ जल रहा है ना। आई स्मेल। लुक, द सन इज राइजिंग ओवर द हिल, देखो सूर्य पहाड़ों के पीछे से उदय हो रहा है। या बोलते नहीं, पहाड़ के देखिए उधर देखो सूर्य निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे राइजेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अपन लोगों को डायरेक्शन में ऐसे बता रहे, लुक, ऐसा देखो उधर सूर्य उग रहा है, तो उसके लिए सन इज राइजिंग। अगर यही सिंपल रहता, द सन राइजेस, तो इसमें राइजेस होता। ठीक है। अब नाइन्थ देखते हैं, सॉरी एट्थ। सी हैज बीन अनकॉन्सियस सिंस 4 o'clock। सी हैज बीन, ठीक है, वह 4 बजे से बेहोश है, या फिर अनकॉन्शियस को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यानी कि उसको खुद का होश नहीं है, इसी टाइप का वर्ड्स है ये। सी हैज बीन कब से नहीं है? चार चार 4 o'clock से, 4 बजे से। तो सी हैज बीन। ठीक है। नाइन्थ है, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक। ठीक है, वह पहले हमसे मिलने प्रत्येक हफ्ता आता था, बट ही रेयरली कम्स। तो ही के साथ कम्स लगेगा ना, ही रेयरली कम्स, अब वह नहीं आता या बहुत कम आता है। ठीक है। टेंथ, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिज कॉल सिंस 4:20। ठीक है, मैं उसके कॉल का वेट कब से कर रहा हूँ? 4:20 से। तो वी और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिज कॉल सिंस 4:20। ठीक है। 11th, एवरी डे लास्ट वीक माई aunt एवरी डे लास्ट वीक माई aunt ब्रोक अ प्लेट, होगा कि ब्रेक होगा कि ब्रोक? ये तीनों में से कौन सा होगा? बताओ चलो, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, ब्रोक होगा। ठीक है। एवरी डे लास्ट वीक माई आंट ब्रोक अ प्लेट, एवरी डे लास्ट वीक। ठीक है, प्रत्येक दिन, आखिरी हफ्ता में मेरी आंटी ने, प्रत्येक दिन, आखिरी सप्ताह के प्रत्येक दिन मेरी आंटी ने प्लेट तोड़ा है। यानी प्रत्येक दिन से कुछ ना कुछ कारण से प्लेट टूटा है। तो ब्रोक। ओके, आप लोग की थोड़ी इंग्लिश दो लोगों की बहुत अच्छी लग रही है मुझे, यानी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ठीक है। लेकिन आप लोग को वो 5 वर्ड्स वाला होमवर्क बहुत कम लोग करके दे रहे हो। ठीक है, अगर कर रहे हो अपने घर, यानी कि कर रहे हो, मेरे को सेंड नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट डेली 5 वर्ड लिखते रहो। ठीक है। अवर गेस्ट, नहीं, 11th नंबर, आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैव सीन इट ट्वाइस। ठीक है, मैं उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं वो पिक्चर 2 बार देख चुका हूँ। तो आई हैव सीन इट ट्वाइस। ओके। अब 13, अवर गेस्ट हैव अराइव्ड, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में बैठे हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अवर गेस्ट हैव अराइव्ड, या हमारा कोई दोस्त है वो आया, तो माई फ्रेंड हैज अराइव्ड, माई फ्रेंड हैज अराइव्ड, दे आर सिट, ही इज सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में बैठा है, मेरा दोस्त आ चुका है, वो गार्डन में बैठा है, ही इज वेटिंग फॉर मी।
तो थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलने में भी आएगा और एग्जाम में भी आएगा। दोनों तरफ आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो। हमने अपना ब्रेकफास्ट आधे घंटे पहले कंप्लीट कर चुका है, तो कंप्लीट कर चुका हूं, तो फिनिश्ड। लेकिन इसमें टाइम बाउंड्स आ रहा है, तो इसकी ये क्या है, पास्ट टेंस। मैं खा चुका हूं यानी कि हैव लगना चाहिए, जैसा मैंने शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो घटना पास्ट में घट चुकी है, तो इसके लिए, या फिर ये जो घटना है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए वी फिनिश्ड, हमने अपना नाश्ता आधा घंटा पहले कर लिया था, अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है, वी फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो। ठीक है, तो ये जितने भी अपन ने ये वर्ड्स यूज किए हैं, ये 1 to 25 क्वेश्चन और इधर 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो यूज है, ये यूज है पास्ट और प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग पढ़िएगा, और इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसके साथ प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो अपन आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास को लगभग अपन 42 मिनट्स हो गए हैं। मैं ये चाहूँगा 45 मिनट्स मैक्सिमम अपन स्टडी करें। अब बाकी का जो टाइम है, इसमें मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,